हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द क्लास ईएडी ग्रुप पे। आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ एज सून एज एंड नो सूनर इन सेंटेंस। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है एज सून एज का और नो सूनर का, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर याद मत करो, याद करने से पहले एक शॉर्ट ट्रिक नोट करो। अगर एज सून एज यूज होता है या नो सूनर यूज होता है, यानी कि ज्यों ही या जैसे ही, अगर आपके सेंटेंस में कभी नो सूनर यूज हुआ है कहीं पे, तो उसका पेयर हमेशा देन के साथ बनेगा। अगर कहीं नो सूनर है तो उसके साथ देन जरूर आएगा और आएगा ही। अगर आपके सेंटेंस में कहीं देन दिया हुआ है लास्ट में, तो एज सून एज नहीं आ सकता, देन के साथ नो सूनर ही आएगा। अब स्ट्रक्चर देखेंगे। आपका स्ट्रक्चर सबसे पहले नो सूनर में 3 है। जैसे नो सूनर के बाद आपको हमेशा एक वर्ब देनी पड़ेगी, या जैसे आपने पहले में देखा नो सूनर हैड, ठीक है, नो सूनर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट और हैड के साथ आई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद है देन। देखो नो सूनर का पेयर किसके बाद बना, देन। सेंटेंस में एरर स्पॉटिंग यही आती है कि नो सूनर के साथ जो देन है उसके इस पेयर में आपका डिफरेंस मिलता है, या तो एज सून एज के साथ देन मिलेगा या फिर नो सूनर के बाद देन नहीं मिलेगा। तो नो सूनर और देन दोनों का पेयर है, ये दोनों एक सेंटेंस में जरूर आएंगे। अगर नो सूनर है तो देन जरूर आएगा, और अगर देन है तो नो सूनर जरूर आएगा। दूसरा देखेंगे, अगर आपने सेंटेंस नो सूनर के बाद डिड दे रखा है, तो भैया डिड हमेशा अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, इसलिए ये सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में है। इसलिए लास्ट में जो दूसरी वर्ब आएगी, लास्ट में जो दूसरी वर्ब आएगी आपकी, देखो वो दूसरी वर्ब क्या होगी माय डियर, वो सेकंड फॉर्म में होगी आपकी। और अगर डू और डज के साथ बनता है तो वर्ब 1 और बाद में दूसरे सेंटेंस में भी दोनों जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन अगर एज सून एज की बात करूं तो एज सून एज के बाद सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब, वो भी उसी सेंटेंस में डिपेंड करेगी। एज सून एज इसी ने नहीं लिखा, डिपेंड करेगी कि पहली वाली जो वर्ब है पहले सेंटेंस में, ये जो दोनों कंजक्शन है, वो पहले वाले वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में फर्स्ट फॉर्म रहेगी, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म रहेगी। फटाफट से एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखेंगे आप जल्दी से। क्या है आपके सामने, नो सूनर हैड ही वेंट आउट। देखिए नो सूनर आया, नो सूनर आया, उसके बाद यानी कि देन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और फिर है हैड, हैड का मतलब है नो सूनर हैड ही वेंट आउट देन रेन स्टार्टेड। एक बात बताओ, एक सेंटेंस पढ़ते थे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। जब दो सेंटेंस एक के बाद एक होते थे और जो दोनों पास्ट में थे, तो पहला वाला आपका पास्ट परफेक्ट में और बाद वाला सिंपल पास्ट में। अब आप यहां पे देखोगे क्या है, नो सूनर, ठीक है, ही वेंट आउट, पहले बाहर जा रहा है, उसके बाद रेन है, तो पहले वाला हेड में, दूसरा स्टार्टेड सेकंड फॉर्म। फिर है एज सून एज ही वेंट आउट। देखो दोनों सेंटेंस बन रहे हैं, पहले नो सूनर से बना तो नो सूनर के बाद आपको देन लेना पड़ेगा। अगर आप एज सूनर के एज सून एज के साथ बनाते हैं तो एज सून एज ही वेंट आउट द रेन स्टार्टेड। अगर आप एज सून एज का यूज कर रहे हैं, ज्यों ही जैसे ही वो बाहर गया तभी रेन शुरू हो गई, ठीक है, एज सून एज के बाद देन नहीं आएगा। दूसरा, जैसे ही प्रिंसिपल क्लास में आए, एंटर्ड किए, तभी सभी बच्चे एकदम खड़े हो गए। या जो ही प्रिंसिपल क्लास में एंटर्ड किए तब सब बच्चे क्या थे, खड़े हो गए एकदम। आप देखोगे पहला है एज सून एज से, एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द क्लास। एज सून एज के बाद माय डियर वर्ब एंटर्ड है, सेकंड फॉर्म में है, यानी कि बाद वाली भी एज सून एज सेकंड फॉर्म में आएगी। एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द क्लास एवरीवन स्टूड अप, सब खड़े हो गए। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं नो सूनर के साथ बनाना चाहूं, नो सूनर डिड, ठीक है, सिंपल पास्ट, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द क्लास। अब एंटर क्यों आया, देखो पास्ट में तो है, लेकिन नो सूनर के बाद डिड आया, तो डिड हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर इनटू द क्लास देन, आगे ना, देन एवरीवन स्टूड अप, तभी सब खड़े हो गए, ठीक है, एकदम से सब क्या हुआ, खड़े हो गए।
तो एज सुन एज अपने साथ ये जो स्ट्रक्चर है आप उसे देखेंगे। एज सुन एज के बाद सब्जेक्ट 1 प्लस वर्ब, ठीक है। और जो वर्ब है माय डियर, दोनों वर्ब में फर्स्ट वाली वर्ब जिस फॉर्म में होगी उसी में सेकंड आएगी। लेकिन नो सूनर अगर हेड है, नो सूनर के बाद, तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। नो सूनर के बाद डिड है तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर डू और डज के साथ बनता है तो दोनों जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ठीक है। तो एज सुन एज क्या है, जैसे ही, देखो जैसे ही मैं बाहर गया बारिश शुरू हो गई। एज सुन एज आई वेंट आउट, एज सुन एज आई वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, एज सुन एज आई वेंट आउट द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू हो गई। अब नो सूनर के साथ, नो सूनर डिड आई, नो सूनर डिड अगर डिड के साथ बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है, गो आउट द देन नो सूनर के बाद देन द रेन स्टार्टेड। और अगर हेड के साथ बनाओगे नो सूनर हेड तो वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एज सुन एज। और पेयर याद रखना, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में नो सूनर है तो उसके बाद देन आएगा ही आएगा। अगर किसी सेंटेंस में देन दिया हुआ है बाद में तो पहले एज सुन एज नहीं आएगा, वहां नो सूनर ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, देन का पेयर नो सूनर के साथ बनेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो पाने के लिए जुड़ी रहिए हमारे चैनल के साथ। और इंग्लिश की क्लास रोजाना 12 बजे लाइव रहती है। मंडे को आपका एडजेक्टिव शुरू होने वाला है बेसिक के साथ। तो ईएडी ऑनलाइन क्लासेस पर डेली 12 बजे। जय हिंद, थैंक यू।